ये वीडियो देखने के बाद आप सीख जाओगे कि जहाज के डिफरेंट पार्ट्स का क्या रोल होता है। जहाज के डिफरेंट डिजाइन्स के क्या प्रोज और कॉन्स होते हैं और किस पर्पस के लिए जहाज का कौन सा डिजाइन होना चाहिए। फ्यूजलाज एयरप्लेन का मेन बॉडी सेक्शन है। ये जहाज का इंजन, फ्यूल या आरसी प्लेन के केस में बैटरी, क्रू, कार्गो और मिशन रिलेटेड इक्विपमेंट्स को होल्ड करता है। स्टेबलाइजर्स एयरक्राफ्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से जहाज स्ट्रेट डायरेक्शन में फ्लाई करता है। वर्टिकल स्टेबलाइजर के ट्रेलिंग एज पर रडर होता है और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के ट्रेलिंग एज पर एलिवेटर होता है। रडर साइड बाय साइड मोशन यानी याव कंट्रोल करता है और एलिवेटर से अप एंड डाउन मोशन यानी पिच कंट्रोल होता है। जहाज को हवा में रखने के लिए विंग सबसे ज्यादा लिफ्ट पैदा करता है। विंग डिजाइन सबसे टेक्निकल पार्ट है आरसी प्लेन बनाने में। विंग के ट्रेलिंग एज के टिप्स पर एलरॉन होते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट को रोल करने के लिए यूज्ड होते हैं। विंग फ्यूजलाज के साथ वेरियस पोजीशंस पर माउंट किया जाता है। हर पोजीशन के प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन बिगिनर्स या ट्रेनर्स के लिए हाई विंग जहाज रेकमेंडेड है। हाई विंग बहुत आसानी के साथ कंट्रोल होता है, क्योंकि फ्यूजलाज हैवी होने की वजह से एयरक्राफ्ट अपनी राइट पोजीशन में ऑटोमेटिकली फ्लाई करता है। सेंटर या बॉटम विंग पोजीशन एरोबैटिक्स एंड मैन्युवरिंग के लिए बेस्ट होते हैं। विंग में डायहीड्रल एंगल की वजह से एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली अपनी आप को एडजस्ट करके सीधा रखता है। से जहाज की स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है और पायलट को जहाज फ्लाई करने में आसानी होती है। अगर डायहीड्रल एंगल न हो तो फिर पायलट एलरॉन्स की मदद से जहाज को सीधा रखता है। जिन आरसी प्लेन्स में डायहीड्रल एंगल होते हैं उसमें एलरॉन्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रडर से जहाज को लेफ्ट राइट डायरेक्शन में मूव करने के बाद डायहीड्रल एंगल की वजह से जहाज ऑटोमेटिकली सीधा हो जाता है। एयरफॉयल जहाज के विंग का एक स्पेशल शेप होता है, जिसकी वजह से जहाज पर हवा का रेजिस्टेंस कम होता है। सिमेट्रिकल एयरफॉयल की स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए ये हाई स्पीड एयरक्राफ्ट्स में यूज्ड होता है, जबकि अंडरकैम्बर्ड स्लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट में यूज्ड होता है। अंडरकैम्बर्ड की स्पीड कम लेकिन लिफ्ट ज्यादा होता है, यानी हवा में ज्यादा देर तक रोकता है, क्योंकि इसका शेप पैराशूट की तरह होता है। हाई एस्पेक्ट रेशियो विंग्स वाले एयरक्राफ्ट्स की लिफ्ट ज्यादा और ड्रैग कम होती है, यानी हवा में ज्यादा टाइम तक रहता है लेकिन स्पीड कम होती है। इसलिए ग्लाइडर्स एंड एयरलाइनर्स की विंग स्पैन लॉन्ग होते हैं। इसके बरअक्स लो एस्पेक्ट रेशियो वाले एयरक्राफ्ट्स की लिफ्ट कम और ड्रैग यानी स्पीड ज्यादा होती है। इसके अलावा शॉर्ट विंग स्पैन वाले एयरक्राफ्ट्स एरोबैटिक्स मैन्युवरिंग के लिए सूटेबल होते हैं। यही वजह है कि हाई स्पीड एयरक्राफ्ट या फाइटर एयरक्राफ्ट्स की विंग स्पैन को शॉर्ट रखा जाता है। अगर आप F-16 विंग्स के पोजीशन, डायहीड्रल एयरफॉयल एस्पेक्ट रेशियो को नोटिस कर ले तो ये बहुत अनस्टेबल है, लेकिन इसको इंटेंशनली अनस्टेबल डिजाइन किया गया है हाई एरोबैटिक्स मैन्युवरिंग एंड स्पीड के लिए। अगर प्रोपेलर एयरक्राफ्ट की फ्रंट साइड पर इंस्टॉल हो
तो वो पुलर एयरक्राफ्ट कहलाता है, क्योंकि प्रोपेलर अपनी फोर्स से एयरक्राफ्ट को पुल करता है। और अगर प्रोपेलर पीछे की जानब हो तो वो पुशर एयरक्राफ्ट कहलाता है। अगर आप आरसी प्लेन की हॉबी में न्यूबी हो तो आपके लिए पुशर एयरक्राफ्ट का इंतखाब इसलिए बेस्ट होगा क्योंकि क्रैश होने की सूरत में प्रोपेलर बार ब्रेक नहीं होंगे। पुलर आरसी प्लेन में चूंकि प्रोपेलर फ्रंट साइड पर होते हैं, इसलिए क्रैश होने की सूरत में प्रोपेलर हर बार टूट जाते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।